स्ट्रेस स्क्रीन सेक्स अंतिम है स्मोक। एक विद्यार्थी 5 चिंता रोक सके तो रोक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष। पार्ट 1 स्पोर्ट्स से रिलेटेड पार्ट 1 में हमने बात किया था कि जब भी बच्चा बोलता है कि मुझे पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है भैया, मुझे तो केवल और केवल स्पोर्ट्स में ही जाना है, तब पेरेंट्स को होती है चिंता। हमने बात किया था कि कॉम्बिनेशन ऐसे हो सकते हैं कि जिसमें आप पढ़ाई भी कर सकते हैं और जिसमें आप स्पोर्ट्स में भी करियर बना सकते हैं, ताकि कहीं ना कहीं संतुलन बना रहे, पेरेंट्स और बच्चे के बीच में संतुलन बना रहे। तो आज मैं आपको ऐसे 4 कॉम्बिनेशन जो कि जनरली स्पोर्ट्स के अंदर होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। ध्यान से सुनिएगा कि ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन है। ओहो, कॉम्बो जो टोटल है 4। बड़ी सुंदर, बड़ी अच्छी फोटो दिख रही है। आपने बर्गर, पिज्जा, पेस्ट्री के तो कॉम्बिनेशन देखे होंगे, लेकिन स्पोर्ट्स एंड एकेडमिक्स का जो कॉम्बिनेशन है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन है उसमें ये रहता है कि जो बच्चा होता है वो स्पोर्ट्स फील्ड में होता है लेकिन स्पोर्ट्स का काम नहीं करता। ये कैसे होता है? देखिए, जैसे कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, उसने डिग्री लिया है बीए साइकोलॉजी में या एमए साइकोलॉजी में, या वो है साइकेट्रिस्ट भी हो सकता है, लेकिन वो स्पोर्ट्स पर्सन का पर्टिकुलर, जैसे कि मान लो इंडियन क्रिकेट टीम का एक साइकोलॉजिस्ट होता है, फुटबॉलर जो टीम है उसका साइकोलॉजिस्ट होता है, इंडिविजुअल जो स्पोर्ट्स प्लेयर है उनका अपना इंडिविजुअल साइकोलॉजिस्ट। सो वो स्पोर्ट्स फील्ड से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। वो पर्टिकुलर उन खिलाड़ियों के दिमाग में क्या चल रहा है, उनको कैसे रिलैक्स किया जाए, उनको कैसे मोटिवेट किया जाए, उस बारे में काम करता है, लेकिन वो डायरेक्टली स्पोर्ट्स में नहीं होता। सो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। सेम इसी प्रकार से स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट, जिसने बीपीटी यानी कि बैचलर इन फिजियोथेरेपी, एमपीटी मास्टर इन फिजियोथेरेपी, पर्टिकुलर स्पोर्ट्स से रिलेटेड। यहाँ पे मैंने जो पिक्चर में दिखा रखा है तो ये भाई साहब जो है वो मास्टर इन फिजियोथेरेपी बोल सकते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स पर्सन का पर्टिकुलर स्पोर्ट्स ऑर्थो। हम जानते हैं कि स्पोर्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंजरी होती है, जो पर्टिकुलर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ओनली फॉर स्पोर्ट्स पर्सन। स्पोर्ट्स मैनेजर, यहाँ पे इन्होंने एमबीए किया है किसी भी फील्ड के अंदर, बीबीए किया है किसी भी फील्ड के अंदर, लेकिन ये इवेंट मैनेजर ओनली रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, जैसे कि आईपीएल हुआ, अगर क्रिकेट की बात करते हैं तो वैसे मैनेज करते हैं। स्पोर्ट्स ब्रांड मैनेजर, ये पर्टिकुलर किसी इवेंट का या पर्टिकुलर खिलाड़ी का ब्रांड मैनेजर, यानी कि ये एमबीए मार्केटिंग हो सकता है लेकिन काम कर रहे हैं स्पोर्ट्स के फील्ड में। इसी प्रकार से स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइजर, टीम डायरेक्टर, स्टेडियम मैनेजर, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, यानी कि इन्होंने कहीं ना कहीं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में पढ़ाई किया है, लेकिन अभी कंप्लीटली इन्वॉल्व है स्पोर्ट्स से रिलेटेड फील्ड में। सो ये हुआ कॉम्बो नंबर 1। कॉम्बो नंबर 2 ये हुआ कि स्पोर्ट्स फील्ड है, स्पोर्ट्स का ही काम करते हैं और डिग्री किसी और चीज की। जैसे कि मान लीजिए कि आपने इंजीनियरिंग किया, मान लीजिए कि आपने मेडिकल का अभ्यास किया, मान लीजिए आप आर्किटेक्ट हैं, आपने ये सब कुछ पैरेलली कर लिया, लेकिन प्रोफेशनल करियर के रूप में आप स्पोर्ट्स पर्सन है या स्पोर्ट्स कोच है। जैसे कि भारत के अंदर अगर इंडियन क्रिकेट टीम की बात की जाए, कुछ एक यहाँ पे मैं नाम ले रहा हूँ कि अनिल कुंबले जो थे वो मैकेनिकल इंजीनियर थे, लेकिन इंडिया के मशहूर बॉलर। सौरव गांगुली कॉमर्स ग्रेजुएट, रवि शास्त्री कॉमर्स ग्रेजुएट, आर अश्विन जो अभी भी इंडियन क्रिकेट टीम में ही आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियर, सानिया मिर्जा इज ऑल्सो ग्रेजुएट। तो ये ऐसे लोग हैं जिनका कि कंप्लीटली फोकस, रुझान, करियर, प्रोफेशनलिज्म के एंगल से बात किया जाए तो दे आर इन स्पोर्ट्स, लेकिन उनका पढ़ाई किसी दूसरे फील्ड में रहा है। यहाँ पे एक चैलेंज आपके लिए कि एक इंसान ऐसे भी हैं जो कि आईएएस से हैं एंड स्पोर्ट्स में, प्रोफेशनल एंगल से स्पोर्ट्स में हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में नाम बताना है कि कौन है जो कि आईएएस में है और प्रोफेशनली स्पोर्ट्स के फील्ड में है। ये भाई साहब ऐसे होते हैं जिनको अपने बोल सकते हैं कि रात दिन खाना पीना सपना जागना उठना बैठना में स्पोर्ट्स 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 स्पोर्ट्स। सचिन तेंदुलकर के बारे में बोलते हैं कि जब उनको घर में संतरा, ऑरेंज मिलता था खाने के लिए तो वो उसको एज ए बॉल इस्तेमाल करके एंड उससे सीखते थे। कहने का लॉजिक ये है कि इतना पैशनेट होते हैं कि उनको किताब के नाम से कोई मतलब नहीं होता। दे आर 10th ड्रॉप आउट और 12th ड्रॉप आउट और नौकरी से ड्रॉप आउट और कॉलेज से ड्रॉप आउट, ब्ला ब्ला ब्ला। जैसे सचिन, धोनी, विराट वगैरह हम जानते हैं, सचिन ओनली 10th पास और ड्रॉप आउट। धोनी की स्टोरी हम सब जानते हैं कि उनकी नौकरी लगी थी, रेल के अंदर टीटी थे, लेकिन नौकरी वोकरी में उनका लगता नहीं था, मन छोड़ दिया एंड फुल फ्लेज्ड इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट 10th।
सो ये ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा पैशनेट और उनको खुद पर विश्वास होता है और इतना संघर्ष ये लोग करते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो ये कॉम्बो नंबर है 3। एंड जो कॉम्बो नंबर 4 सबसे सुरक्षित, सबसे संतुलित, जिसमें ना माँ बाप को चिंता होगी, ना बच्चे को चिंता होगी, ना टीचर को चिंता होगी, और बच्चे का करियर कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से 100%, यस दोस्तों मैं बोल रहा हूं कि 100% सिक्योर्ड रहेगा। तो ये कॉम्बो कौन सा है? ये कॉम्बो ये है कि आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड फील्ड में ही अपना एकेडमिक करियर उसी में लो, एंड साथ में आप स्पोर्ट्स खेलो, स्पोर्ट्स सिखाओ, स्पोर्ट्स के बारे में जानो। मीन्स की थ्योरेटिकल पार्ट भी एंड प्रैक्टिकल पार्ट भी, दोनों के दोनों, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। तो ये मुझे लगता है बेस्ट कॉम्बिनेशन, जिसमें कि ऐसा भी नहीं है कि आप केवल 10th ड्रॉप आउट या 12th ड्रॉप आउट हो गए एंड बाद में स्पोर्ट्स में करियर नहीं बना, तो अब क्या करें। माँ बाप ये सोचते हैं कि भाई बच्चे को अब करवाएं क्या, तो वो भी सिचुएशन नहीं आएगी, क्योंकि पैरेलली आपके पास ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इवन पीएचडी की भी डिग्री आपके पास अवेलेबल है। तो अगर मान लीजिए कि एज ए स्पोर्ट्स प्लेयर किसी भी कारण से कंपटीशन निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा है, देश बहुत बड़ा है, टीम्स के अंदर जो कैंडिडेट्स, जो खिलाड़ी होते हैं लिमिटेड होते हैं, तो उसके हिसाब से मान लीजिए कि भी किसी भी कारण से एज ए स्पोर्ट्स प्लेयर आपका करियर नहीं जा रहा है, तो आज आप एज ए स्पोर्ट्स टीचर, आप एज ए स्पोर्ट्स कोच, क्योंकि आपके पास उस फील्ड का प्रैक्टिकल नॉलेज है लेकिन साथ में थ्योरेटिकल नॉलेज भी है। सो ये है कॉम्बिनेशन जिसमें एकेडमिक्स भी है और प्रैक्टिकल भी है। ये कॉम्बिनेशन में कहाँ पे कौन सी डिग्री मिलती है, कौन सा कॉलेज करवाता है, कौन सा एग्जाम पास करना पड़ेगा और इसके क्या क्या फायदे हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फाइनल निर्णय कैसे लें, तो इसके लिए मैं आऊँगा स्पोर्ट्स से रिलेटेड पार्ट 3 में। तब तक आप कीजिएगा इंतजार। बेस्ट कॉम्बो ऑफर कहाँ मिलेगा? पार्ट 3 में मिलेगा, तो वेट कीजिए पार्ट 3 का। उसमें मैं आपको एकदम डिटेल में ये बताऊंगा कि आप ये जो सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है वो कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं और कैसे उसमें जा सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, नो चिंता, सब कुछ अच्छा होगा, और अगले वीडियो का करिए इंतजार। मेरी तरफ से खूब सारा प्यार। तब तक मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। धन्यवाद।